सबसे पहली बात तो ये कि वो हमारे साथ उस और सिचुएशन में भी उसने आपका और मेरा हाथ नहीं छोड़ दिया। दूसरी बात तो ये है कि आपको और मुझे समझना है वचन के अनुसार वो ये है कि ऐसे और सिचुएशन में हमें शांति बनाए रखना जरूरी है। अपने आप को शांत कर लेना, अपने आप को चुप कर लेना, अपने आप में चुप्पी साध लेना जरूरी है, सो दैट हमारे मुंह से कोई भी गलत या परमेश्वर के वचन के कॉन्ट्राडिक्टरी बातें ना निकल जाए। और तीसरी बात ये कि हमें जब हम शांत हो गए तो फिर हम जान नहीं पाएंगे, तो फिर हम इस बात को पहचान नहीं पाएंगे, इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि वो परमेश्वर मेरे सामने इस और सिचुएशन में भी मेरे संग साथ है, क्योंकि उसका नाम का अर्थ है इमानुएल, अर्थात परमेश्वर मेरे साथ। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ में पास्टर रोनाल्ड है जो हमारे फेथ टॉक के अनदर एपिसोड हमारे साथ में है, और हम बहुत ही आनंदित हैं कि हम परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। हम सभी का एक ही सवाल है और बहुत टाइम से हम में से हर एक जन उससे रिलेट कर पाएंगे, और वो सवाल यही है कि हाउ टू डील विद ऑल सिचुएशन। हम विपरीत या विचलित परिस्थितियों से कैसे डील करें। हमारे डे टू डे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारे परिस्थितियाँ हमारे फेवर में नहीं होती है और हमें उनसे डील करना पड़ता है, और एज अ बिलीवर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो हम यही आपसे जानना चाहते हैं कि हम कैसे परमेश्वर के वचन के द्वारा उन सिचुएशन से और सिचुएशन से कैसे डील करें। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, हाउ टू डील विद ऑल सिचुएशन। परिस्थितियों में कैसे हम उसका सामना करें या कैसे उससे निपटने वाले उसमें। देखिए, हर एक विश्वासी के जीवन में एक ऐसा सीजन आता है ना, जिसमें कई बार हमारे साथ में केवल ऐसा नहीं होता कि हम प्रभु में हरी हरी चढ़ाइयों में लेकर भी जाता है, तो कई बार हमारे जीवन में एक ऐसा सीजन भी आता है कि हम घोर अंधकार की तराइयों से होकर The same psalmist who used to talk about that Lord lead me in a green pasture, he also talks about the valley of darkness. वो उस हरी हरी चढ़ाइयों के बारे में बात करता है, उसके साथ में वो घोर अंधकार की तरह। There are seasons, ना जरूरी नहीं है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं मेरे जीवन में तो ऑलवेज ग्रीनरी रहेगी, हर एक चीज़ में कभी भी मेरा जीवन बिल्कुल उजियाले में नहीं चलेगा। नहीं, हर एक व्यक्ति के, हर एक विश्वासी, हर एक आराधक, हर एक प्रचारक, पासवान या जो कोई भी सेवकाई में है, जो भी यीशु मसीह को जानते हैं, है ना, यीशु मसीह को जान लेना हमें इस चीज़ की गारंटी नहीं देता है कि हमारे जीवन में और सिचुएशन आएंगे। हम लोग कई बार ऐसी हमारी साइकोलॉजी भी खा लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं, है ना, क्योंकि गॉस्पेल को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि यीशु मसीह को आप जान लोगे तो आपके जीवन की समस्याएं मुक्त हो जाएंगी। बट दिस इज नॉट हाउ द थिंग्स वर्क। इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा सा और क्लियरली बोलूँ तो यीशु मसीह को जान लेने के बाद में असल में हमें समझ में आता है कि व्हाट इज गुड फॉर अस और व्हाट इज बैड फॉर अस, एंड हाउ टू अब्सटेन फ्रॉम दैट बैड थिंग्स। अपने आप को कैसे उस बुराइयों से बचा सकें, क्योंकि इसके पहले यीशु मसीह के पहले तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि हम लोग कहाँ पर बुराई में फंसे रहे हैं, क्या है, हम लोग काफ़ी जीवन जी रहे हैं। बट जो विचलित परिस्थितियाँ हैं वो परस्पर हमें तब मालूम पड़ती है जब हम प्रभु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, और उसके बाद में भी यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद में वो चीज़ हमारे लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है या चुनौतीपूर्ण हो जाती है कि ऐसे समय में जब हम एक विपदा का सामना कर रहे हैं, विपरीत एटमॉस्फेयर का सामना कर रहे हैं, तो हाउ टू होल्ड फास्ट योर फेथ, अपने विश्वास को कैसे सामने रखना, है ना। में से हर एक के जीवन में एक ऐसे सीजन आएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपके ऊपर कोई प्रॉफिटिक डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में ऐसे सीजन आते हैं और प्रभु का आत्मा हमारी सहायता करता है ऐसे सीजन में से हमें बाहर निकालते हैं। मुझे दो एक वचन जो है जो पर्सनली मुझे ब्लेस करे हैं, व्हेन आई वाज एट द ऑड टाइम एंड ऑड सिचुएशन, जब मैं केवल मैं ही नहीं परंतु हमारा पूरा परिवार एक किसी और सिचुएशन में से होकर गया, तो दो तीन वचन जो वचन ने मुझे हिम्मत दिया और मुझे बल दिया, मैं वो आज आप लोगों के साथ में बांटना चाहूँगा।
पहला वचन पाया जाता है यशायाह नबी की पुस्तक उसके 43 अध्याय में, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 2, और उसका प्रकार कहता है, When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flames scorch you. वहाँ पे वचन बताता है कि जब तू जल में से होकर के चलेगा, मैं तेरे संग रहूँगा, जब तू नदियों में से होकर के जाए तो नदियाँ तुझे डुबा न सकेगी, जब तू अग्नि में से होकर के जाए तो उसकी लपटें तुझे जलाने नहीं सकेगी, ना ही उनकी लपटों से तुझे खरोच भी आएगी। एक और वचन भजनकार जो कहते हैं, भजन संहिता उसको 46 अध्याय 46 अध्याय पद संख्या 10 में, अगर उनको वचन कुछ प्रकार कहता है कि be still and know that I am God, I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth. हिंदी बाइबल कहती है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। ये दो वचन एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा मेरी और सिचुएशन में से निकल करके आने में मुझे मदद करे हैं, क्योंकि यदि हम लोग यशायाह नबी को लिखते हुए देखें तो वो वहाँ पर बोलता है कि चाहे तुम पानी में से होकर के जाओ, चाहे तुम अग्नि में से होकर के जाओ, चाहे तुम कोई सी भी ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन में से होकर के जाओ, नो दिस वन थिंग फॉर श्योर दैट ही इज विद यू। हम मसीह लोगों के लिए एक बहुत धन्य आशा है कि यीशु मसीह का जब नामकरण हुआ तो यीशु मसीह का नाम जीसस द मसाया नहीं बट इमानुएल रखा गया, which means परमेश्वर हमारे साथ। हमको ऐसा लगता है कि प्रभु मैंने पाप कर दिया तो मुझसे दूर हो गया है, परंतु उसका नाम जो है वो कभी न टलने वाला नाम है, और वो फिर भी हमारे पाप की सिचुएशन में भी हमारे पास में रहने वाला परमेश्वर है। इनफैक्ट यदि हम देखें तो वचन बताता है कि जब हम पाप ही में थे तब मसीह आया और हमारे लिए कुर्बान हुआ। तो पाप हमें प्रभु की उपस्थिति से डिटैच नहीं कर देता, परंतु वो उसका प्रेम जो है वो और हमें उसके करीब लेकर के आता है ना। और इमानुएल नाम का ही अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ विदाउट एनी कंडीशन। परमेश्वर हमारे साथ विदाउट एनी कंडीशन, कोई तो उसमें शर्तें नहीं है कि ये शर्तें ये लागू करना रहेगी, these are the terms and conditions, then only the Emmanuel God will be with you. No. It is in any situation, in any circumstances, whatever the odd situations which you are dealing with, He is still there for you. है ना? भजनकार भी इसी चीज को कहता है कि be still and know that I am God. शांत हो जाओ, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मुझे इसके 2-3 अनुवाद बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने उन्हें पढ़ा भी है, और 2-3 अनुवाद इस प्रकार कहते हैं। एक अनुवाद कहता है, Step out of traffic, take a long loving look at me, your high God, above politics and above everything. अपने आप को उस भीड़ में से, उस ट्रैफिक में से बाहर करो और फिर अपनी दृष्टि को उस प्रेमी परमेश्वर की ओर करो जो हमारा शिरोमणि परमेश्वर है, जो समस्त राजनीति से और सभी बातों से कहीं ज्यादा परे ऊपर विराजमान। एक और अनुवाद कहता है, Be still and know, recognize and understand that I am God. I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth. शांत हो जाओ, जानो, परखो, समझो कि मैं परमेश्वर हूँ। ऐसी सिचुएशन में जब और सिचुएशन का हम सामना करते हैं, कलीसिया का एक, मैं यहाँ पर केवल कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक व्यक्ति विशेष की, एक पर्सनल इंडिविजुअल व्यक्ति की बात कर रहा हूँ कि जब एक विश्वासी ऐसी और सिचुएशन का सामना करता है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड आई टू बी स्टिल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और मुझे धैर्य धर के शांत में खड़े होना है, चुपचाप खड़े रहना है। उसके बाद में वी नीड टू नो, प्रभु का वचन बहुत क्लियरली कहा, वी नीड टू नो, वी नीड टू रिकॉग्नाइज, वी नीड टू अंडरस्टैंड। हमें परखना है, हमें पहचान लेना है। शांत नहीं होंगे जब तक पहचान नहीं आए। कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है कि हम किसी के साथ में कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, सामने वाले की आवाज़ इतनी ऊंची हो जाती है, इतनी ऊंची हो जाती है, हम उससे कुछ चीज़ समझाना चाह रहे हैं, व्हाट वी यूज्ड टू से, भाई शांत हो जाओ, पहले 2 मिनट शांत हो जाओ, मेरी बात समझने की तो कोशिश करो। जब तक वह व्यक्ति शांत नहीं होता तब तक उसके पास तक, उसके हृदय तक, उसके मन तक आपकी बात पहुँच नहीं पाती।
ठीक उसी प्रकार जब हम और सिचुएशन में से होकर जाते हैं, जब हम ऐसी विचलित परिस्थितियों में से होकर जाते हैं, सबसे पहला जो प्राइमरी पूंजी या चाबी आपको और मुझे समझना है वो ये है, सबसे पहली बात तो ये कि वो हमारे साथ उस और सिचुएशन में भी उसने आपका और मेरा हाथ नहीं छोड़ दिया। दूसरी बात वो ये है कि आपको और मुझे समझना है, वचन के अनुसार वो ये है कि ऐसे और सिचुएशन में हमें शांति बनाए रखना जरूरी है। अपने आप को शांत कर लेना, अपने आप को चुप कर लेना, अपने आप में चुप्पी साध लेना जरूरी है, सो दैट हमारे मुंह से कोई भी गलत या परमेश्वर के वचन के कॉन्ट्राडिक्टरी बातें ना निकल जाए। और तीसरी बात ये कि हमें जब हम शांत होंगे तो फिर हम जानने पाएंगे, तो फिर हम इस बात को पहचानने पाएंगे, इस बात को समझने पाएंगे कि वो परमेश्वर मेरे सामने इस और सिचुएशन में भी मेरे संग साथ है, क्योंकि उसका नाम का अर्थ है इमानुएल, अर्थात परमेश्वर के साथ। एक और अनुवाद कहता है, our God says, "Come down and learn that I am God. All nations on earth will honor me." एक और अनुवाद जो है वो बहुत प्रिय अनुवाद मेरा को जिस प्रकार कहता है, पैशन ट्रांसलेशन, वो कहता है सरेंडर योर एंजाइटी। भजन 46 का 10, सरेंडर योर एंजाइटी, बी स्टिल एंड रियलाइज दैट आई एम गॉड। अपनी चिंताओं को समर्पित कर दो मेरे सामने। ये नहीं होता है हमारे साथ। जब भी और सिचुएशन से हम घिरे जाते हैं तो हमारे साथ में क्या होता है, हम चिंतित होने लगते हैं ना। वो विचलित परिस्थितियाँ हमारे अंदर चिंताएं उत्पन्न कर देती है, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। बट वहाँ पर वचन को लिखने वाला भजन का क्या कहता है, सरेंडर योर एंजाइटी एंड बी स्टिल एंड रियलाइज। शांत हो जाओ और फिर इस बात को पहचानो, इस बात को समझो, आई एम गॉड। इस बात को समझना है कि बड़ा एक ही चीज़ मुझे मेरे और सीजन में हिम्मत की है, जिस चीज़ को मैं आज आप लोगों के साथ में मेरे और को शेयर करना चाहूँगा, जो प्रभु ने मुझसे पर्सनली, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करके मुझे कहा है कि इन द मिड्स्ट ऑफ ऑड्स देयर इज गॉड। इन द मिड्स्ट ऑफ ऑड्स देयर इज गॉड। आपकी ऐसी परिस्थितियों में, आपकी विचलित परिस्थितियों में परमेश्वर फिर भी है, परमेश्वर फिर भी है। इन द मिड्स्ट ऑफ ऑड्स, जब आप ऐसी और सिचुएशन से घिरे हुए हैं, आसपास आपके चारों तरफ और सिचुएशन ही है, कहीं पर भी आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, आपको ये बात पता होना चाहिए कि फिर भी उस और सिचुएशन से घिरे होने के बावजूद भी परमेश्वर आपके साथ है। आमीन, हालेलुया। देखिए, और सिचुएशन जीवन जो है वो पूरा के पूरा ऐसी और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस से, ऐसे हार्डशिप से, ऐसे डिसअपॉइंटमेंट से और ऐसे पलों से भरा हुआ, जहाँ पे हमें ऐसा लगेगा कि पूरा संसार जो है वो हमसे हमारे विपरीत या हमारे विरोध में आ चुका है। बट वो और सिचुएशंस जो है, जो हमारे सामने आकर खड़ी होती है, वो आपको और मुझे केवल एक ही चीज़ आकर के बोलेगी लॉजिकली, दैट वी कैन नॉट विन अगेंस्ट इट। और सिचुएशन आपको मुझे हमेशा एक ऐसी सेल्फ पिटी या सेल्फ एस्टीम जगह पर लेकर के जाएगी कि ये और सिचुएशन से जो तू घिरा हुआ है ना, अब इससे तुम विजय या इससे पार नहीं हो सकता है। बट यहाँ पर एक आशा है आपके लिए, और वो आशा ये है that in the midst of all, in the midst of those odds, there is still your God available for you, and He is with you, He is within you. Amen. He is not a distant observer. वो दूर देख बैठे बैठे तो अपने स्वर्गीय सिंहासन पर बैठे बैठे दूर बैठे बैठे देख करके तमाशा देखने वाला परमेश्वर नहीं है। कह रहे देखो कितना अच्छा एंटरटेनमेंट हो रहा है, ये व्यक्ति जो मेरा प्यार मुझसे अपना प्रिय कहता है, जो मेरे बातों पर चलता है, या किसी और सिचुएशन में गिरा गया है, तो इस बात को दूर से मजे लेने वाला परमेश्वर नहीं है। कह रहे मजा आ रहा है, मुझे एंटरटेनमेंट मिल रहा है। नहीं 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 नहीं, इज नॉट अ डिस्टेंट ऑब्जर्वर, बट ही इज एन एवर प्रेजेंट हेल्प इन द टाइम ऑफ ट्रबल। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो आपके और मेरे लिए संकट के समय में काफी सहजता से मिलने वाला है। हमें इस बात को समझना है ना, हमें इन बातों को अपने अंदर उतार लेना है। एक चीज़ जो मुझे और सिचुएशन के बारे में उनकी आत्मा ने सिखाई है वो ये है, थॉट्स आर नॉट मेंट टू डिस्ट्रॉय यू, है ना। जो विचलित परिस्थितियाँ होती है वो इसीलिए नहीं बनाई जाती है कि आपका विनाश हो, but odds are meant to reveal the greatness of God in you and through you.
जो विचलित परिस्थितियां हैं वो आपका विनाश करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महानता को आप में से और आपके द्वारा प्रकट करने के लिए बनाई। So many times we think that oh, this is the odd situation, now अब मेरा तो खेल खत्म हो गया, I am totally completely destroyed, है ना, I am gonna turn into dust, मैं केवल धूल चटा दी जाएगी मुझे इस चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से। But what we need to understand is that odds are not meant to destroy you, but it is meant to reveal the greatness of God in you and through you. Amen. मैं कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ में आज इन और सिचुएशन के लिए रखना चाहूँगा, और वो ये है कि God is still present in the midst of your odds. परमेश्वर जो है, सबसे पहली बात आप अगर इस बात को नोट करना चाहते हैं तो इस बात को नोट कर लें कि God is still present in the midst of your odd situation. जब अगर हम बाइबल से देखें तो जब इजरायली लोगों को मूसा मिस्र की बंधुआई में से निकाल करके छुड़ा करके वायदे के देश की ओर लेकर के जा रहा था, तब उनके सामने लाल समुद्र आ गया था और पीछे फिरौन की सेना, है ना, और वहाँ पर उनके लिए ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई थी, क्योंकि पहले उन्होंने इजराइल्स के साथ में एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि आगे को और पीछे खाई, है ना, और उनके लिए वो कम्प्लीटली एक ऑड सिचुएशन थी, एक विचलित परिस्थिति थी। पर आप और मैं इस बात को जानते हैं कि उस ऑड सिचुएशन में भी परमेश्वर ने कैसे भी करके उस लाल समुद्र में से रास्ता निकाला। Now what I need to say is, यदि हम निर्गमन 14 अध्याय 21 में से इस बात को मैं आप लोगों के साथ में बात कर रहा हूँ, हम उन वचनों पर से जाने की कोशिश नहीं जाएंगे, परंतु मैं आपको केवल एक रूपरेखा रखते हुए कहना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो ऑड सिचुएशन में भी होती है। जैसे इजरायलियों के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति थी, और ऑड सिचुएशन में प्रभु ने ये नहीं कहा अब पूजा तेरा काम है, मूसा प्रभु के सामने गया कि प्रभु, क्योंकि इजरायली लोग बोल रहे थे कि इससे अच्छा तो हम मिस्र की बंधुआई पे थे, हम लोगों के सामने कम से कम ऐसी मरणहार सिचुएशन तो नहीं आई थी, प्रभु क्या करूं मैं, अब ये लोग मेरे ऊपर तो मुझे लगा रहे हैं, हेल्प मी आउट लॉर्ड। बट व्हाट ही डिड इज, वहां पर उन्होंने क्या करा, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अब पूजा तेरा काम है, तू ही सब सिचुएशन से निकल। परमेश्वर ने जहां पर मार्ग नहीं था वहां पर उसने मार्ग का निर्माण करा, वहां पर उसने मूसा को कहा कि अपनी लाठी को उस लाल समुद्र पे मार, और वचन बताता है कि वे लोग उस लाल समुद्र में जब जैसे ही मूसा ने लाठी को स्ट्राइक करा, लाल समुद्र दो भाग हो गया, और समस्त इजरायली लोग उसी लाल समुद्र की सूखी भूमि में से लाल समुद्र को क्रॉस करके गए, परंतु फिरौन और उसकी सेना पूरी की पूरी उसमें जलमग्न हो गई। आमीन, हालेलुया। So what I want to say is that God is still present in the midst of the odd situation. यदि हम इस बात को समझ लें कि हाँ हो सकता है odd may surround you, तो आपको और मुझे ये चीज़ समझना चाहिए कि रोमन्स को लिखने वाला पौलुस प्रेरित ये भी कहता है रोमियो के पत्र उसके 8वें अध्याय 31 में, if God is for us, then who can be against us? यदि परमेश्वर हमारी और है तो हमारा विरोधी और कौन हो सकता है? जब परमेश्वर हमारी साइड में है तो हमारी साइड में डेफिनेटली विक्ट्री है। फेलियर हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में है ही नहीं, है ना, क्योंकि उसका वचन कहता है कि उसने आपको मुझे जयवंत से भी बढ़ करके बनाया है, उसने उन सारी बातों के ऊपर जय प्राप्त किया है। तो आपको और मुझे, हम विश्वासियों को इस सचेतता में, इस कायरता में जीना आना है कि हमारे जीवन में सफलता, हमारे जीवन में जयवंतता, हमारे जीवन में विजय है, और हमारे जीवन में असफलता है ही नहीं। जितना हम इसे अपनी कन्विक्शन में लाएंगे, जितना हम इसको अपनी सोच और स्मरण शक्ति में लाएंगे, जितना हम इसके ऊपर मनन करते जाएंगे, उतना हम सफल होते जाएंगे और हम असफलता का सामना नहीं करेंगे। हाँ, होता है हम कई क्षेत्रों में असफल हो जाते हैं, परंतु उन असफलताओं से भी ओवरकम करने का एक तरीका है, और वो ये है कि कॉन्स्टेंटली इसकी सचेतता में जिए कि मुझे परमेश्वर ने जयवंत से बढ़कर के बनाया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी और कौन हो सकता है? परमेश्वर यदि मेरी ओर है तो परमेश्वर
परमेश्वर जहां पर है वहां पर विजयी है. If God is on my side, that means victory is on my side, and if victory is on my side, then failure is not in my syllabus, not in my course. Amen. This is something from the Spirit. This is not something which जो मुझे मैं pre-prepared नहीं था, but this is something which is because Lord is telling me कि if that victorious living God is on your side, यदि वो विजयी जीवन को जय देने वाला परमेश्वर आपकी ओर है, if God is standing on your side, that means victory is yours, and if victory is yours, that means failure is not in your course, failure is not in your syllabus, in the syllabus of your life. असफलताएं आपके जीवन में है ही नहीं. बस इस चीज को अपनी सचेतता में, अपनी कायरता में जीते जाएं और सफल और प्रबल होते जाएं. इस सचेतता और कायरता में जीते जाएं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, जिसने मुझे जयवंत से बढ़कर के दिया है, जयवंत से बढ़कर बना दिया है. मोर देन एन ओवरकमर, मोर देन एन कॉन्करर प्रभु ने बनाया है. जितना हम इस मोर देन एन कॉन्करर वाले एटीट्यूड में जिएंगे ना प्रियो, उतना हम हर एक कार्यों में, जिस भी कार्यों में हम हमारे हाथों के कामों पर डालेंगे, हम सफल होते हुए. हालेलुया, हालेलुया. हमें लग सकता है कि हम किसी और सिचुएशन में अकेले हैं, हमारे साथ में परमेश्वर कोई भी नहीं है, परमेश्वर ने कोई भी नहीं हमारे साथ में, हम केवल अकेले इन सब चीजों से डील कर रहे हैं. बट परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें वायदा करा है. इब्रानियों की पत्री उसके 13वें अध्याय 5 में कलाम कहता है कि मैं ना तो तुम्हें छोड़ूंगा और ना करूंगा. I will never leave you nor forsake. कहने का क्या लफ्ज़ बाबू, क्या सारांश है? कहने का सारांश ये है कि all situations, all circumstances cannot cancel God's presence. हमारे जीवन में विचलित परिस्थितियां, विपरीत समस्याएं जो हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति को कैंसिल नहीं कर सकती. ये चीज सोचना भी हमारे लिए गलत होगा कि प्रभु मैं ऐसी विपरीत परिस्थिति में हूँ, तू कहाँ है, He is already there for you. वो आपके साथ में है ऐसी परिस्थिति में. दूसरी बात, सबसे पहली बात ये, God is there in the midst of your situation. दूसरी बात, God can turn your odds into an opportunity for you. परमेश्वर आपकी वो विपरीत परिस्थितियों को आपके लिए अवसर में तब्दील कर देगा. बाइबल एक और कहानी के बारे में बताती है. पहला शमूएल 17वें अध्याय में से अगर हम लोग होकर के जाएं तो वहाँ पर दाऊद जो है गोलियत का सामना करता है. और दाऊद के लिए यदि हम लोग वहाँ पर देखें तो दाऊद के लिए टोटली वो एक और सिचुएशन है, क्योंकि गोलियत जो है वो एक सीजन वॉरियर है. उसने कई युद्धों को लड़ा है और वो युद्ध में मतलब उसने अच्छी से ट्रेनिंग ली है. बट यहाँ पर अगर हम दाऊद के विषय में देखें तो दाऊद को उस युद्ध का कोई एक्सपीरियंस, कोई अनुभव नहीं है. वो उसके बाय प्रोफेशन से एक चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को चराता है. तो दाऊद के लिए टोटली एक और सिचुएशन है जहाँ पर वो गोलियत का सामना कर रहा है. बट जैसा मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपकी और सिचुएशन को आपके लिए एक अवसर में तब्दील करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है. वही चीज को हम गोलियत और दाऊद के युद्ध में, उस युद्ध भूमि में देखने का, जहाँ पर दाऊद का हारना तय था. ये निश्चित था कि दाऊद जो है वहाँ पर वन पीस, सिंगल पीस वापस नहीं आ पाएगा. परंतु उन सब चीजों में परमेश्वर ने क्या करा, सुपरनैचुरली उस और सिचुएशन में जहां पर दाऊद की विजय तय नहीं थी, उस विजय को सुनिश्चित करा गोलियत को हरा. So what I want to say is that God can turn your odd situation into an opportunity for you, just like the way He did for David when he was facing Goliath. And it could be the first and last battle for David, but what God did is परमेश्वर ने उसकी उस और सिचुएशन को उसके लिए अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, टर्न कर दिया, सो दैट वहां पर उस और सिचुएशन में परमेश्वर ने जब उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में तब्दील कर दिया, तो उस अपॉर्चुनिटी में परमेश्वर की सामर्थ उस बैटल में रिवील होने का. और उस और सिचुएशन में जहाँ पर दाऊद के लिए यह और सिचुएशन थी कि हाउ कैन आई प्रिवेल अगेंस्ट गोलियत, व्हाट गॉड डिड इट, गॉड turned that odd situation into an opportunity for David, so that when David won that battle supernaturally in just one strike, in just one blow,
revealed the true power of God in that battle. It revealed that God is the one who turned this odd situation into an opportunity for David, so that in just one single blow, the power of God will be revealed as an opportunity for David. Hallelujah. अब ऐसे ही सेम टू सेम बात को अगर होने में दानियल के साथ को भी देखने पाते हैं, जब नबूकदनेस्सर और उसके जितने भी मंत्री रहते हैं वो वहाँ पर दानियल को सिंह की मान में डाल देते हैं, जस्ट बिकॉज दानियल जो है वो नबूकदनेस्सर के मूर्ति के सामने वर्शिप नहीं करता है। और हम सब जानते हैं दानियल 6 अध्याय में वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही उसे वहाँ पर डाला जाता है परमेश्वर के दूत वहाँ पर आज्ञा दे देते हैं और सारे लायंस के मुंह को बंद कर दिया जाता है। उन्हें ये अनुमति नहीं रहती है कि वो लायंस जितने भी शेर सिंह जो है वो वहाँ पर दानियल को फाड़ दें। और ये नबूकदनेस्सर बहुत निराश था, क्यों? क्योंकि वो दानियल से प्रिय भी था और जब वो आकर के लिखा वो दानियल को स्वस्थ और हष्ट तंदुरुस्त था। क्या हुआ यहाँ पर? दानियल के लिए सिंह की मान में रहना एक और सिचुएशन के बाद, बट उस और सिचुएशन को परमेश्वर ने एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर में परिवर्तित कर दिया, सो दैट दानियल के जीवन से एक बड़ी टेस्टिमनी तैयार हो। दाऊद के जीवन से एक बड़ी टेस्टिमनी तैयार हुई जब एक असंभव से युद्ध को परमेश्वर की सामर्थ्य ने, परमेश्वर के उस अवसर के द्वारा जब उन्होंने प्रदान किया, उसमें वो विजय था। हम सार्थक नगर की उस विधवा के बारे में देखते हैं जहाँ पर वो एलिया आया, एलिया को परमेश्वर ने बोला सार्थक में जा, मैंने वहाँ पर एक विधवा को नियुक्त कर रखा है कि भोजन का प्रबंध करें। उस विधवा के पास में कुछ भी नहीं था, अपने बेटे के लिए एक टुकड़ी आटा और एक टुकड़ी में तेल था। वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी जब एलिया की नजर उसकी तरफ पड़ी, और वहाँ पर जब उसकी तरफ उसकी नजर पड़ी, एलिया ने उससे वही कहा जो परमेश्वर ने उसे कहने के लिए कहा कि जहाँ मेरे लिए एक रोटी बना कर देना। उसने उसके सामने अपना दुबड़ा रोया कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है, बट येट बाइबल सेज in 1 Kings chapter 17 verse 14 to 16 that she did according to as the prophet Elijah said. जैसा परमेश्वर के नबी का वचन था, जैसे प्रभु ने उसे कहा था, उसने ऐसे से वैसे करा। और जब ऐसे ही उसने कहा तब एलिया ने उससे बोला कि एक बार तो बनाना शुरू करेगी, ना तेरा जो आटा है वो समाप्त होगा, ना तेरी भी बचेगी। और उस फैमिन के टाइम पे, उस अकाल के टाइम पे they were eating plentifully. There was abundance of blessing in that widow of Sarfat. उस सारफत नगर के विधवा के जीवन में blessings थी। God turned her own situation into an opportunity to bless the man of God. तो उसको उसका भूख को मिटाने के लिए परमेश्वर ने उस विधवा को इस्तेमाल किया। कहने का मतलब ये है कि जो आपको मुझे एक सेटबैक के रूप में दिखाई देता है, it is often God setting up a greater testimony for you. What looks like a setback is often God setting you up for a greater testimony. हमें कई बार ऐसा लगता है 2-3 कदम पीछे धक्का खा करके हम किसी से ठेस खा करके पहुंच गए हैं, अब हमारा वापस उठना मुश्किल है, हम लोग कैसे उठ पाएंगे। बट जो चीज़ हमें एक सेटबैक के रूप में दिखाई देती है, वो असल में परमेश्वर आपके और मेरे लिए एक सेटिंग बिठाते होते हैं ताकि हमारी एक ग्रेटर टेस्टिमनी तैयार हो। हालेलुया। तीसरी बात, 2 बातें हम लोगों ने देखी अभी कि सबसे पहला परमेश्वर हमारी और सिचुएशन में हमारे साथ रहता है, दूसरा परमेश्वर और सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में परिवर्तित कर देता है। तीसरी बात, God brings victory to faith in the midst of God. परमेश्वर विजय जो है वो उस विश्वास के द्वारा और सिचुएशन में विजय आपको। यदि हम पौलुस और सिलास की घटना पर हमको स्मरण करें, जहाँ पर प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय 25 में हम देखने पाते हैं कि पौलुस और सिलास को वहाँ पर उनके सुसमाचार प्रचार करने के कारण बंदीगृह में बांध दिया गया था, उनके हाथ पैरों में बैत तोड़ दी गई थी और खाट से उनके हाथ पैरों को बांध दिया गया था। दे वर एक्सक्रूशिएटिंग पेन, शारीरिक अवस्था में अगर हम देखें। बट व्हाट दे स्टार्ट टू डू इट इन द मिडनाइट, वचन बताता है कि उन्होंने स्तुति करना, आराधना करना, थैंक्स करना, प्रेज करना उन्होंने स्टार्ट किया। और जब उन्होंने ये सब चीज़ें करना चालू करा, ये उन्होंने वो प्रेजिंग गॉड बिकॉज दे वर इन योर फेथ, क्योंकि उनके अंदर एक विश्वास था उस और सिचुएशन में कि नहीं, इस और सिचुएशन में भी तो हमारे साथ है। एंड दैट्स व्हाई जस्ट बिकॉज गॉड इज विद अस
दैट्स व्हाई हम प्रभु की आराधना करना नहीं छोड़ेंगे, उसकी स्तुति करना नहीं छोड़ेंगे। एंड जस्ट बिकॉज वे लोग प्रभु की स्तुति आराधना आधी रात में मध्य रात्रि में लोग आराधना स्तुति करते मुझे बताता है कि वही लोग बंदीगृह के सारे दरवाजे खुल गए और वे लोग वहीं पर थे और एक सुपरनैचुरली उन लोगों को वहाँ पर से डिलीवर करा रही थी। और सिचुएशन कह रही थी कि पौलुस और सिलास को जो है उन उस बंदीगृह चेन्स में ही जकड़े रहना है, बट इट वाज देयर प्रेज दैट ब्रोक द प्रिजन डोर्स। ये उनकी स्तुति थी जिसने उस बंदीगृह के दरवाजों को तोड़ा। क्या कहना चाहूँगा मैं विश्वास के बारे में कुछ ये कहना चाहूँगा कि faith doesn't deny yours. So many times we misunderstood this one thing, जो और सिचुएशन है उसको विश्वास जो है उसका इनकार कर देगा, बट इन एक्चुअल रियलिटी faith doesn't deny yours, है ना। विश्वास जो है वो और सिचुएशन का इनकार नहीं करता है, बट इट डिक्लेयर्स that God is greater than the yours. समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ऐसी विकट परिस्थितियों में, ऐसी विचलित परिस्थितियों में आपको मुझे ये समझना है कि the faith which we are guarding, the faith which we have in our heart, it doesn't deny the odd situation and circumstances in our life. विश्वास कभी भी ऐसे विकट परिस्थितियों का, ऐसे विचलित परिस्थितियों का इनकार नहीं करता है, परंतु विश्वास क्या करता है? विश्वास इट डिक्लेयर्स, faith it declares that God is greater than this all situation and circumstances. That is what पौलुस और सिलास कर रहे थे। यही चीज पौलुस और सिलास कर रहे थे। पौलुस और सिलास ने वहां पर उस चीज को ये नहीं करा कि अरे हमको इस समय पर हाथ से ठोक दिया गया, बैल हमारे को मारा गया, ये सारी चीजें हुई है। They were not denying that things by faith, but what they were doing is they were declaring that God is greater than this all situation. What they were doing is they were actually practicing what Paul has wrote in 2 Corinthians chapter 5 verse 7, that we walk by faith and not by sight. हम विश्वास को देख करके चलते हैं, विश्वास से चलते हैं, ना कि रूप देख करके। और वो भी चीज को प्रैक्टिस कर रहे थे और उनके विश्वास की आंखों से देख रहे थे कि ये और सिचुएशन जो है वो तो है ही सही, इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं, परंतु हम विश्वास की नजरों से देख रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है इनका इनकार विश्वास नहीं कर सकता, परंतु इन सब चीजों के ऊपर ये सारी चीजों को हमारा विश्वास परमेश्वर की ग्रेटनेस को डिक्लेयर करता है। ठीक है, विश्वास एक्चुअल में क्या करता है? फेथ शिफ्ट्स योर फोकस from what you and I cannot do into what God can do. मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि faith actually shifts our focus from what we cannot do to what God can do for us. पौलुस और सिलास के लिए ये चीज असंभव थी कि वे उस बंदीगृह की जंजीरों को तोड़ सके, उसकी दीवारों को हिला सके, उसके ताले खुले मार सके, बट जब वे लोग स्तुति आराधना में लीन हो गए थे तो उनका विश्वास उन्हें इस तरीके से विजय की ओर लेकर के गया कि उनके दृष्टिकोण को, उनके विश्वास के दृष्टिकोण को उनकी खुद की योग्यता से हटाकर, उनकी काबिलियत से हटाकर के परमेश्वर जो कर सकता है उसकी ओर ले। कहने का अर्थ ये है कि विश्वास, सपोज करें विश्वास जो है, विश्वास एक प्रकार से आपके और मेरे लिए, हम जब कभी भी ऐसी ऑन सिचुएशन में रहते हैं, जब कभी भी ऐसी चुनौतीपूर्ण सिचुएशन से हम घिरे रहते हैं, तो यदि हमने विश्वास को थामे रखा है, क्योंकि पौलुस प्रेरित बोलता है कि मैंने अपने विश्वास को थामे रखा है। That was his last statement which he has penned down to Timothy when he was writing letter to Timothy, कि मैंने विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ी, मैं एक अच्छी दौड़ दौड़ा और मैंने विश्वास को अच्छे से थामे रखा है। I have guarded my faith, I have kept my faith। तो वो विश्वास भी यदि हम ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी थामे रखते रहते हो तो क्या होता है? विश्वास आपके लिए एक प्रकार से एक ब्रिज बन जाता है। That faith becomes the bridge which carries you from your or situation। एक सिचुएशन पे आप हैं, पॉइंट ए पे आप हैं, वो पॉइंट ए आपके लिए जो है वो एक प्रकार से और सिचुएशन को दर्शाता है, और पॉइंट बी जो है वो आपके लिए विक्ट्री है, विजयी है ना। परंतु उस और सिचुएशन से, उस पॉइंट ए से उस पॉइंट बी तक जाने के लिए आपको एक ब्रिज की जरूरत है, और वो ब्रिज क्या होता है? वो विश्वास आपका ब्रिज होता है।
So faith is the bridge that carries you from the odds to the victory. Amen. Hallelujah. At the end में मैं यही बात को कहना चाहूँगा कि in the midst of odds there is God. है ना? हर एक विचलित परिस्थितियों में, हर एक विकट समस्याओं में आपके परमेश्वर आपके साथ है. He is not defeated by your circumstances. वो आपके समस्याओं से, आपकी परिस्थितियों से हार नहीं जाता है. परमेश्वर आपकी परिस्थितियां परमेश्वर को हरा नहीं देती है. He is not limited by your enemies too. तो आपके विरोधियों के द्वारा भी लिमिट नहीं हो जाता. When the odds are against you, remember that God is still there. When the odds says that you are weak, remember that God says you are strong. When the odds says it is over, your game is over, remember that God has the final word for you. Hallelujah. So do not fear. है ना, इन सब चीज़ों से अपने आप में जो है आप डरे नहीं, घबराए नहीं in all situations से. But what you need to do is you need to stand firm and trust God. है ना, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? हमें अपने आप को धैर्य के साथ धैर्य रहना है, अपने आप को परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना है और देखना है कि परमेश्वर कैसे आपको माइटली अपने जीवन में ऐसी और सिचुएशन से एस्केप रूट प्रदान करते हैं. है ना, मैं हमेशा केवल होगा एक ही वचन मुझे जो है बहुत बार पूरी जब कभी भी मेरी और सिचुएशन आती है, केवल एक मात्र वचन मुझे जो है बहुत हिम्मत देता है. बी स्टिल एंड नो दैट आई एम. In the midst of your odds, I am your God. In the midst of your odds, I am your God. So be still and know that I am your God. चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ. चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ. क्यों? क्योंकि इन लाइफ जब आपको लगता है कि पूरे जीवन में कि सारी चीजें आपके अगेंस्ट में है, आपका परमेश्वर फिर भी आपके साथ, जो आपके साथ में है, जो आपके अंदर है और जो आपके लिए हमेशा तैयार है आपकी मदद करने में, आपको बल प्रदान करने, जो आपको कभी ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा, ना ठुकराएगा, जो आपके लिए है. Who is for you, who is with you, and who is in you. And that's all you need to know, and that's all really matters. आपको केवल यही बात जानने की जरूरत है और यही बात आपके लिए मायने रखती है. Your God is still there for you in your odd situation. He is with you, He is in you, and He is always there for you to help you out. Amen. And that's how God helped me deal with all situation and circumstances. Thank you so much, Pastor. मैं विश्वास करती हूँ कि हमने परमेश्वर के वचन से बहुत ही अच्छे तरीके को सीखा है कि हम अपनी विचलित और विपरीत परिस्थितियों से कैसे ओवरकम कर सकें और सिचुएशन में परमेश्वर के वचन के द्वारा सामर्थ्य पाकर के कैसे उससे पार कर सकें. और मैं